नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने आप ही के अपने चैनल श्रीमान ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस में आप सभी को नए वीडियो में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात कर लेंगे EMBDL अर्थात इंडिया बुल्स शेयर को लेके। ठीक है, देख लेंगे इंडिया बुल्स शेयर का जो प्राइस क्लोजिंग आई है 138.33 रुपये। इसके बाद इसकी क्या संभावना निकल के आ रही है, अर्थात बोलने का अर्थ है इसके बाद ये प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, ब्रेकआउट होगी, ब्रेकडाउन होगी, जो भी है हम और आप मिलकर देखने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो बनेगा, 4 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय आपका दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल में पहली बार विजिटिंग किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो समय बिना बर्बाद करते हुए हम लोग आ गए हैं वन डे टाइम फ्रेम के टेक्निकल चार्ट पर। देख लेते हैं जो क्या क्या संभावना निकल के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके ही बहुत हद तक क्लियर कर लेना पड़ेगा जो क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए सर, हम लोग ने EMBDL शेयर का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्राइस एक चैनल में थी, चैनल से फिर ब्रेकडाउन हुई, ब्रेकडाउन होकर फिर चैनल के भीतर क्लोजिंग आई है। ठीक है, प्राइस डाउन हुई अर्थात करेक्शन ली, फिर प्राइस बाउंस बैक लिया अर्थात ऊपर गई, फिर करेक्शन, फिर बाउंस बैक, फिर करेक्शन, फिर बाउंस बैक ऊपर, फिर नीचे करेक्शन, फिर देते हुए यह फाइनली ब्रेकडाउन देती। ब्रेकडाउन देने के बाद ये प्राइस बनाते हुए ऊपर की ओर अर्थात इस ट्रेल लाइन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये जो ट्रेल लाइन बनी है, ये ट्रेल लाइन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दी है, अर्थात कहने का अर्थ है इस ट्रेल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो अब अगर मान के चलिए प्राइस इस प्राइस पर सस्टेन हो गई और प्राइस एक बार इस प्राइस को काटते हुए निकलती है, कहने का अर्थ है ये प्राइस को काटते हुए अगर निकलती है भविष्य में, अर्थात मैं क्लियर कर सकता हूँ 140 के ऊपर का क्लोजिंग हो सकता है, 141 बोल लीजिए या 140 के ऊपर, मोट हुआ 100 मिला जुला के 140 के ऊपर क्लोजिंग। इसको लमसम सर जहाँ तक मेरा जो एनालिसिस लग रही है जो इसको 180 तक ले आएगी, 180 का प्राइस दिखा देगी, 140 का क्लोजिंग 180 तक ले आ सकती है। ठीक है, तो किसी को कुछ खरीदना होगा, बेचना होगा तो अपने एडवाइजर से एक बार समझ बूझ के जरूर राय मशवरा ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा बड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी जाकर थोड़ा देख लेते हैं, क्विक एनालिसिस कर लेंगे जो और क्या क्या आ रही है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर देखिए सर, वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। इसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो प्राइस लग रही है, जो प्राइस ब्रेकडाउन दी है, ठीक है, ब्रेकडाउन तो दी है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर उसको प्राइस दिखानी पड़ेगी, अर्थात इस प्राइस के ऊपर जाना है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं 157 रुपया से ऊपर, 57 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए सर वीकली टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पर 140 ही काफी है, 140 के ऊपर क्लोजिंग ही उसको 180 तक ले आएगी, किंतु वीकली टाइम फ्रेम पर 157 नजर आ रही है। ठीक है, 157 के ऊपर क्लोजिंग अर्थात राउंड फिगर मैं बोलूँ तो 160 रुपया, ये क्लोजिंग ही इसको सर 180 रुपया और 185-90 तक ले जाएगी। ठीक है, तो किसी कुछ खरीदना हो देख लीजिएगा। ठीक है, और भविष्य में इसका ब्रेकआउट होती है उस परिस्थिति मान के चलिए यहाँ पर इस ट्रेल लाइन पर आई, आने के बाद यहाँ पर प्राइस क्लियर करते हुए इस ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट देती है, अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ 180 रुपये को ब्रेकआउट देती है भविष्य में, धर लीजिए 2 महीना 4 महीने के बाद या 5 महीने बाद या 6 महीने भी पकड़ चलिए 180 रुपये का ब्रेकआउट देती है, तो क्लियर कट है जो सर ये 240 के लिए इन फ्यूचर रेडी हो जाएगी। नया लेवल निकल चुका है जो आपका 240 जाएगी, जब कब ये जब 180 रुपये प्राइस क्लोजिंग कर देगी ऊपर की ओर। ठीक है, तब ये 240 के लिए रेडी हो जाएगी। तो किसी को कुछ करना है सर देख लीजिएगा। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पर तो ब्रेकडाउन दे चुकी है, किंतु अगर 160 में क्लोजिंग आ जाती है तो 20 रुपये का मूव ऐसे ही मिलेगी, पर वन डे हिसाब से सर 140 का क्लोजिंग ही इसको ऊपर 180 की ओर ले जाएगी। ठीक है, तो वीकली में 7 दिन में एक कैंडल बनता है, तो 7 दिन के भीतर हो सकता है ये सर ऊपर में जाके भी नीचे आ जाए। ठीक है, प्राइस हो सकता है यहाँ ऊपर में जाके फिर नीचे भी आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्राइस वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ ऊपर गई फिर नीचे भी आ जाएगी, ये हो सकती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पर क्लोजिंग चाहिए, इस जगह पर वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग हो जाएगी तो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो पूरा वीडियो का सार ये रहा जो सर अगर किसी को बाय करना है तो वीकली हिसाब से तो सर बता ही दी किसमें बाय करना है, वो वन डे हिसाब से सर 140 के ऊपर जैसी क्लोजिंग देती है वन डे हिसाब में, 140 का क्लोजिंग वन डे हिसाब में आती है तो सर क्लियर रूप से बाय करके देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। ठीक है, वो हो गए। और वीकली हिसाब से सर 100 राउंड फिगर मैं बोल दूँ 160 रुपये के ऊपर क्लोजिंग होगी तो जाके इसमें बुलिशनेस आ जाएगी, अर्थात बायर एक्टिव हो जाएंगे इसको प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो
और गिरावट की स्थिति में तो सर गिरावट की स्थिति अगर आती है भविष्य में, तो गिरावट की स्थिति सर पहला लेवल 120 रुपये का लमसम, ये लेवल एक अच्छा लेवल है। और दूसरा कहने का गिरावट की स्थिति में 2 लेवल देख रहे हैं, 120 रुपया और राउंड फिगर 100 रुपये मान के चलिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है इन फ्यूचर के लिए सही है, पर इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो ये बहुत मल्टीपल भी बन सकती है, ठीक है। तो छोटा सा एनालिसिस था, आप लोग को सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद सर।